देश में 1 अक्टूबर से नए और हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट 5G युग की शुरुआत हो गई है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे कई शहरों में 5G कनेक्टिविटी शुरू भी हो चुकी है। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 5G सेवा की लॉन्चिंग के दौरान जियो 5G को लेकर जानकारी दी। अब जियो क्या धमाल करने जा रहा है। जियो जब मोबाइल इंडस्ट्री में उतरा, जैसे ही उसने अपना नेटवर्क दिया तो उसके बाद चाहे रेट्स की गिरावट हो, कम पैसे में कनेक्टिविटी मिलना हो, स्पीड की तेजी हो, ऐसी बहुत सारी चीजें आई थी जिससे कॉम्पिटिटर्स को जबरदस्त कंपटीशन झेलना पड़ा था। लिहाजा 5G नेटवर्क आते ही जियो ने क्या तैयारी कर रखी है, जियो के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी ग्राहक हैं, उन लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है, इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो इस रिपोर्ट में बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कि जियो ने क्या प्लानिंग कर रखी है। जानते हैं भारत में 5G की कीमतें क्या होंगी, किस कंपनी का 5G प्लान सबसे सस्ता होगा, जो सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों के जहन में, किस कंपनी के ग्राहक जो हैं वो खुश होंगे और खुश करने के लिए क्या क्या प्लान बना रही हैं अलग अलग कंपनियां। क्या जियो का जलवा बरकरार रहेगा, ये सस्ता कम पैसे में प्लान देना। अब तो क्योंकि कंपटीशन है, जियो पहले नई तकनीक के साथ आया था तो बात अलग थी और अपनी पूरी तकनीक को चेंज करना किसी भी कॉम्पिटिटर के बस की बात नहीं थी। लेकिन अब जब 5G आया है तो एयरटेल और जियो, इनमें से कौन सस्ता 5G प्लान लाने वाला है, इनका कॉम्पिटिशन कैसा होगा, ये तमाम सवाल जानने के लिए इस रिपोर्ट में थोड़ी सी देर मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले जान लीजिए कि जियो और एयरटेल कहां सबसे पहले लॉन्च कर रहे हैं 5G। एयरटेल जिन शहरों में शुरू करेगा 5G इंटरनेट वो बता देते हैं। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवा की लॉन्चिंग के दौरान कहा कि हम पहले फेज में दिल्ली, बेंगलुरु जैसे 8 शहरों में 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत करेंगे। दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बेंगलुरु इसमें प्रमुख शहर हैं। सुनील मित्तल ने कहा कि इसके बाद एयरटेल 5G को मार्च 2023 तक देश के लगभग सभी शहरों तक पहुंचाएगा और मार्च 2024 तक पूरे देश में एयरटेल 5G होगा। जियो किन किन शहरों में शुरुआत करने वाला है 5G इंटरनेट की, वो भी जान लीजिए। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 5G लॉन्चिंग के दौरान कहा कि देश में सबसे पहले जियो 5G सर्विस को लॉन्च किया जाएगा हमारी तरफ से। 2023 तक देश की गली गली में 5G सर्विस होगी। अंबानी ने कहा 5G किफायती होगा और आम आदमी तक इसकी पहुंच होगी, ये सबसे बड़ी बात है। सभी लोगों को इस बात का इंतजार है कि जिस तरह से मोबाइल के और रेट्स के लिहाज से क्रांति आई थी जियो के आने के बाद में, क्या 5G को लेकर भी अपने कॉम्पिटिटर से जियो आगे रहने वाला है, ज़्यादा सस्ता इंटरनेट आपको मुहैया कराएगा और ये ज़्यादा सब्सक्राइबर्स दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी होता है। लिहाजा सबकी निगाह इस वक्त जियो की स्ट्रैटेजी पर है, रणनीति पर है। क्या करते हैं अंबानी। पहले फेज में देश के प्रमुख 13 शहरों में जियो की अगर बात करें तो 5G लॉन्च होगा। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में जियो 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत होगी। इसके बाद इसे दिसंबर 2023 तक देश के सभी जिलों तक पहुंचाया जाएगा। अब थोड़ा सा दूसरे भी कॉम्पिटिटर्स हैं, ज़रा में जो मुख्य मुकाबला है वो हम देखते हैं एयरटेल और जियो के बीच में देखने को मिलता है। लेकिन वोडाफोन भी है, आइडिया भी है। 5G को लेकर वोडाफोन और आइडिया की क्या सोच है वो भी जान लीजिए। अब तक वोडाफोन आइडिया VI 5G को लेकर कोई जानकारी नहीं आई है। हालांकि VI ने कुछ समय पहले, अब तो क्योंकि दोनों एक हो चुके हैं, बयान जारी किया था कि कंपनी यूज़ केस के हिसाब से 5G सर्विस लॉन्च करने का ऐलान करेगी। कंपनी के CEO रविंदर ठक्कर ने कहा था कि कंपनी कस्टमर्स की मांग, कैपेसिटी की ज़रूरत और कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए इन तमाम पहलुओं के आधार पर 5G रोल आउट करने का निर्णय लेगी। अब तक वोडाफोन आइडिया यानी VI 5G को लेकर कोई जानकारी नहीं आई है। हालांकि VI ने कुछ समय पहले बयान जारी किया था और इससे ये साफ होता है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग VI की भी रहेगी, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो जियो और एयरटेल के बीच में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं जियो ने अपने ग्राहकों के लिए 5G प्लान के लिए क्या ऐलान किया है, क्या सोच रखी है। दरअसल भारत का सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जियो फाइबर अब अपने यूजर्स को 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2022 के बीच नए जियो फाइबर प्लान या कनेक्शन बुक कराने पर 4,500 रुपए का लाभ देगा। यह जियो फाइबर का एक फेस्टिव ऑफर है जो कंपनी से 2 पोस्टपेड प्लान खरीदने पर लागू होगा। जियो फाइबर पोस्टपेड प्लान जियो फाइबर प्रीपेड प्लान के काफी बाद में पेश किए गए थे। ऑफर के साथ आने वाले जियो फाइबर के 2 पोस्टपेड प्लान्स की
जिसकी कीमत 599 रुपए और 899 रुपए है। हालांकि इनमें से कोई भी प्लान नया नहीं है, लेकिन ये 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2022 तक ऑफर पर रहेंगे। आइए ऑफर की डिटेल्स भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बताया गया है कि ऑफर के तहत दो प्लान 599 रुपए और 899 रुपए के प्लान हैं। ध्यान दें कि ऑफर का लाभ उठाने के लिए यूजर्स को 599 रुपए के प्लान को कम से कम 6 महीने और 899 रुपए के प्लान को कम से कम 3 महीने के लिए रिचार्ज कराना होगा। रिलायंस डिजिटल पर 1000 रुपए की छूट, मिंत्रा पर भी 1000 रुपए की छूट, और भी इस तरह के कई दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसा हमने आपको बताया, रिलायंस डिजिटल है, मिंत्रा है, एजियो है, और कई दूसरे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कुछ छूट दी जाएगी। तो एक तरीके से एक पैकेज तैयार किया जा रहा है। जियो फाइबर का 599 रुपए का पोस्टपेड प्लान ग्राहकों को 3.3 TB मासिक डेटा के साथ 30 Mbps की स्पीड और 15 से अधिक OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म की सदस्यता प्रदान करता है। यानी कई OTT प्लेटफॉर्म अभी देखते हैं कि हम प्लान लेते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा। तो 5G प्लान लेते हैं तो उसके साथ में निश्चित तौर पर ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस प्लान के साथ 550 से ज़्यादा ऑन डिमांड TV चैनल का बंडल भी दिया जा रहा है। यानी कोशिश की जा रही है जियो की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा जाए। उपभोक्ता जो है वो माई जियो ऐप से मुफ्त में जियो STB सेट टॉप बॉक्स के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। यानी आप टेलीविज़न देखना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी एयरटेल या कई वीडियोकॉन या इस तरह के कई सेट टॉप बॉक्स चलते हैं, तो जियो अब इसमें भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 14 OTT ऐप 200 रुपये में आएंगे और इस तरीके के प्लान्स जियो की तरफ से बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जियो का ये तो बात तय है कि जियो जब भी कोई प्लान लेकर आता है तो वो उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करता है। लेकिन एयरटेल भी पीछे नहीं है। एयरटेल अब जानता है, उन्होंने जियो की पिछली स्ट्रैटेजी को देखा है, रेट्स पर किस तरह से जियो खेलता है, तो उसको कम्पीट करने के लिए मार्केट के जो दूसरे बड़े प्लेयर्स हैं वो भी अब इस पर ध्यान देंगे। जैसे उदाहरण के लिए 899 रुपए के जियो फाइबर के प्लान की बात करें तो ये 599 जैसा ही है, बस इसमें ये है कि ग्राहकों को 100 Mbps की स्पीड मिलती है, यानी ज़्यादा तेज़ स्पीड मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जियो के धमाल को दिखाती हैं कि 5G अब आ गया है, तो 5G के साथ में जियो कुछ बेहतर काम करने की कोशिश करेगा या ज़्यादा उपभोक्ताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेगा। अब जान लीजिए कि एयरटेल और जियो में कंपटीशन कैसा रहने वाला है। इनमें से किसके सस्ते 5G प्लान्स हो सकते हैं। देश की दो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने 5G सर्विसेज लॉन्च करने के लिए कमर कस ली है। एक ट्विटर स्पेस सत्र के दौरान एयरटेल के CTO ने 5G को लेकर कई बातें कहीं, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन सबसे सस्ते 5G प्लान्स ऑफर करेगा। टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 वर्षों में टेलीकॉम सेक्टर में जो हुआ है उसे देखते हुए ये कहा गया है एयरटेल की तरफ से कि ये जियो ही होगा जो भारत में निजी दूरसंचार कंपनियों के बीच सबसे सस्ती 5G सेवाएं प्रदान करेगा। एयरटेल जियो की तुलना में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ARPU पर ज्यादा फोकस है। जियो बड़े पैमाने पर कमाता है क्योंकि उसके पास एयरटेल की तुलना में अधिक ग्राहक हैं। अगर हम 5G टैरिफ के बारे में बात कर रहे हैं तो इस समय कोई नहीं जानता कि यह कैसा दिखेगा। ट्विटर स्पेस सत्र के दौरान एयरटेल के CTO प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी रणदीप शेखो सहित उद्योगों के लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने महसूस किया है कि 4G और 5G प्लान्स के बीच कीमत में बहुत अधिक अंतर नहीं होगा, लेकिन यूजर्स के लाभों को कैसे बंडल किया जाएगा इसका इंतजार करना होगा। ओपन सिग्नल ने भारतीय बाजार के लिए अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि भारत में 5G की खपत तेज होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में 9.7% से अधिक एक्टिव स्मार्टफोन्स पहले से ही 5G डिवाइस हैं। जब तक टेलीकॉम कंपनियां 5G नेटवर्क लॉन्च करती हैं तब तक निश्चित तौर पर यह आंकड़ा बढ़ चुका होगा। ऐसा भी हो सकता है कि यूजर 5G फोन होने के बावजूद जरूरी नहीं कि 5G सेवाओं को ही चुने। ग्राहकों को 5G में अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन की भी आवश्यकता होगी। यदि टैरिफ प्लान्स महंगे होंगे तो अधिकांश यूजर्स 5G को नहीं चुनेंगे, इसलिए 5G प्लान्स का सस्ता होना जरूरी है। भले ही जियो का 5G नेटवर्क शक्तिशाली और बेहतर हो, लेकिन यह संभव है कि एयरटेल ग्राहकों से जितना शुल्क लेगा जियो उससे अधिक चार्ज नहीं करेगा। जियो बड़ी संख्या में खेलना पसंद करता है जबकि एयरटेल उच्च भुगतान वाले ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करता है। अगले महीने अक्टूबर में पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या होने वाला है। साथ ही जियो और एयरटेल में से किसका प्लान सस्ता होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।